ये सीख लिया तो इसके बाद आप जॉब भी कर पाएंगे। खुद का एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। और ये एक ऐसा व्यापार है, आप अपने घर से बिना कोई बड़ा सेटअप लगाए कोई छोटी सी भी चीज बना रहे थे ना, उसे आप पूरे वर्ल्ड में आप किस तरीके से बेच पाएंगे, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सिक्योरिटी में बस एक आपको चेक दे दिया जाता है, वो भी बाउंस हो तो 2 से 4 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। छोटी सी पूंजी से आज आप ये एक ऐसा कारोबार सीखेंगे जो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अपने माल को बेचना सीख जाएंगे। अभी हमारे इंडिया में लाखों नए एक्सपोर्टर की जरूरत है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की सारी प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन को कम और इजी कर दिया है। हमने देख के आपने क्लिक किया, मतलब आप एक मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर स्टार्टअप हैं जो एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आने वाले टाइम में खुद का एक बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। आज मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और 4th रीजन आपके लिए बम्पर अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस बिजनेस में एंटर होने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड है क्या। जब भी हमारे देश की कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस दूसरे देश के लोगों के द्वारा खरीदी जाती है, या हमारे देश के जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, वो दूसरे देश में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हैं, तो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्रोडक्ट कौन सा है या ये सर्विस कौन सी है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरीके से भेजा गया है। आप उसे ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, बाय प्लेन, बाय शिप, बाय रोड या फिर बाय ट्रेन भी भेज सकते हैं। अगर आपने घर में कोई भी घरेलू उद्योग कर रहे हैं, जैसे कि हमारे भारत में महिलाएं घर से ही अचार बनाती हैं, पापड़ या हाथ से बने काफ़ी टाइप के कपड़े भी डिजाइन करती हैं, तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप फॉरेन कंट्री में बेच सकते हैं तो उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे। अब इसके बिल्कुल उल्टा इंपोर्ट में होता है। अगर हमारे द्वारा कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विस दूसरे देश से खरीदी जाती है तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे। अगर आप दूसरे देश की कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन परचेज करते हो या कोई देश में घूमने जाते हो और वहां पर जो खर्चा करते हो, शॉपिंग करते हो, उसे हम इंपोर्ट कहेंगे, क्योंकि हमारे देश का पैसा भी दूसरे देश में गया है। ठीक इसीलिए हमारा इंडिया भी फॉरेन टूरिज्म को इतना प्रमोट करता है। अगर हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 4 रीजन हैं कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो अब उन 4 रीजन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला रीजन तो हमारी गवर्नमेंट ही है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका पहला रीजन है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक 1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करने का, और इसीलिए वो इंडिया के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए वो हर स्टेप उठा रही है जिसे एक आम इंसान भी एक्सपोर्ट कर सकता है। और इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की हर एक प्रोसेस को काफ़ी ईजी कर दिया, क्योंकि जो लोग इसे काफ़ी मुश्किल बिजनेस समझते हैं वो भी इस बिजनेस में एंटर हो सकेंगे। और जो टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का 2025 तक एक्सपोर्ट का 1 ट्रिलियन तक लेके जाने का, वो सीधी सी बात है, इतना बड़ा टारगेट अभी के जो एक्सपोर्टर हैं वो अकेले अचीव नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे इंडिया में लाखों नए एक्सपोर्टर की जरूरत है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की सारी प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन को कम और इजी कर दिया है और इसे और भी आसान करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें आपकी पहली अपॉर्चुनिटी बन जाती है। पहले जो कस्टम क्लियरेंस में 4 से 5 दिन लगते थे वो आज सेम डे में हो जाता है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव रीज़न है इस बिजनेस में एंटर होने का। ये अब दूसरे बड़े रीजन की बात करते हैं। दूसरा है हमारे पैसे की सिक्योरिटी। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो मार्केट में टिके रहने के लिए आपको माल जो क्रेडिट पे देना पड़ता है, उधार पर देना पड़ता है, और ये कड़वा सच है। और अगर आप यहाँ इंडिया में कोई भी बिजनेस कर रहे हो और आप क्रेडिट पे माल दे रहे हो तो आपकी पेमेंट की गारंटी कोई नहीं लेता है। सिक्योरिटी में बस एक आपको चेक दे दिया जाता है, वो भी बाउंस हो तो 2 से 4 साल कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पर एक्सपोर्ट के बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने दुनिया के किसी भी देश में माल एक्सपोर्ट किया है और आपका पैसा फंस गया है, आपके बायर ने आपको पेमेंट नहीं दिया, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने एक ECGC का सेटअप किया है जिसको एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। बस आपको इतना ही करना है कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को एक्सपोर्ट करेंगे तो आप ECGC का एक इंश्योरेंस ले लेंगे, बस आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर आपका बायर आपको पेमेंट नहीं देगा तो ECGC आपको पेमेंट कर देगी, क्योंकि अब आपकी जो पेमेंट की जिम्मेदारी है वो ECGC की हो गई है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस में एंटर होने का, क्योंकि इससे आपका वो डर खत्म हो जाता है, जो आपका क्रेडिट का डर है, उधार का है, पैसे मरने का, वो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
तीसरा सबसे बड़े रीजन की बात करते हैं इस बिजनेस में एंटर होने के लिए, कि आपको आपकी फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक फार्मर है मान लीजिए और आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इन केस में आपका जो आपने खेत में अनाज उगाया है वो थोड़ा बहुत मान लीजिए खराब हो जाता है, तो आप उसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज ए एनिमल फीड के लिए। फिर अगर आप बैंकिंग या आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो आप सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप डिजाइनर कैंडल, अगरबत्ती, डिजाइनर पोट या डिजाइनर कपड़े भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा व्यापारी भी बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आपकी फील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके स्टेट या सिटी में कौन सा प्रोडक्ट अच्छे से मिल रहा है, ईजिली अवेलेबल हो रहा है, उसे भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट 3000 डिस्ट्रिक्ट में एक्सपोर्ट हब बना रही है, जिससे 500 से ज़्यादा एक्सपोर्ट हब 2023 में रेडी हो जाएंगे। इससे आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं और जितने भी फेमस प्रोडक्ट हैं वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट हब में इकट्ठा करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में लाखों एक्सपोर्टर की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको पता होगा कि एक्सपोर्टर किस तरीके से किया जाता है तो आपके लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है और आपको काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको इसे करने के लिए कोई बड़े सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चलो प्रोडक्ट का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सपोर्ट करने में, पर एक्सपोर्ट कैसे करूं, उसके लिए मुझे सीखना पड़ेगा, उसको प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फीस देनी पड़ेगी, वो भी 15-20 हज़ार रुपये क्या होता देने पड़ जाए। तो आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। आपके कंप्लीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जिसकी फीस मात्र 1999 रुपये है, जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की हर एक प्रोसेस को, हर एक टॉपिक को काफ़ी डिटेल में सिखाया गया है कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कौन कौन सी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती हैं, आपको एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट को कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके गुड्स या पेमेंट को कैसे सेव करना है। ये सारे सवाल जवाब आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे, जितनी भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फ्रॉड से आपको कैसे बचना है, एक्सपोर्ट के लिए आपको फंड कहां से मिलेगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए कैसे फिल करने हैं, कहां पर जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करते वक्त या इंपोर्ट करते वक्त कस्टम क्लियरेंस कैसे करना है, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आप खुद अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस भी निकाल सकते हैं। और सबसे खास कि आपके प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बायर का डाटा कहाँ से मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसे हर एक टॉपिक को इस कोर्स में काफ़ी प्रैक्टिकली और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और इस कोर्स का एक्सेस आपके पास 6 महीने तक रहेगा, मतलब एक बार लेने के बाद 6 महीने तक आप इसे देख पाएंगे। इस कोर्स के बाद आप अपना खुद का एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और ड्यूरिंग द कोर्स आपको जितने भी डाउट आएंगे वो सारे कोर्स के डाउट सेक्शन में आपके सोल्व किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ साथ प्लस आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सारे डॉक्यूमेंट का पूरा सेट मिलेगा, जिसे आप खुद एडिट करके उसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, जिसकी मार्केट में कॉस्ट लगभग 10,000 रुपये की है। दूसरा, आप इस कोर्स के बाद कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि आपको जो 20-25 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद सीखने को मिलेगा, वो इस कोर्स के अंदर मात्र 1999 में सीखने को मिल रहे हैं। तो ये चौथा सबसे बड़ा रीज़न था इस बिज़नेस में एंटर होने के लिए। और दोस्तों सही पूछे तो इसकी भी मैंने कभी 10 साल पहले ट्रेनिंग ली थी, उस टाइम मेरे से 5,000 रुपये ले गए थे। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ मैं कंप्लीट बताने की कोशिश करूँगा। और अब अंत में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस कोर्स पे जाके बाय कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और एक बार फिर से आपको बोलना चाहूँगा, ज़िंदगी में आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जय हिंद, जय भारत।